कुछ लोग होते हैं ना, कई बार खबरें भी आई कि लड्डू गोपाल जी दूध पीने लगे, सुना होगा ना आपने, और कई बार वीडियो भी आती है, दिखाते हैं। पहली बात तो देखिए, मैं इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती कि अगर आपके साथ, वैसे तो भगवान इतनी जल्दी अनुभव किसी को देते नहीं, और अगर दे भी दें तो जिसको भी दिया है उसका ये कोई हक नहीं बनता कि वो जाके पूरी दुनिया में इस बात को प्रचारित प्रसारित करे कि देखो देखो फलानी जगह ये हुआ। जिसको अनुभव होता है वो छुपा के रखता है हृदय में, वो ऐसे घोषणा नहीं करता है कि मेरे साथ ये, क्योंकि घोषणा करोगे तो अगले दिन से भगवान जो अनुभव दिए आपको वो भी बंद कर देंगे कि इसको तो पब्लिसिटी चाहिए, इसलिए मेरे नाम का उपयोग कर रहा है, देखो हमारे साथ भगवान ये किए। पर हाँ, ये बात भी उतनी ही सच है कि अगर भाव होता है तो भगवान चीजों का अनुभव भी कराते हैं, अनुभव हो जाता है जो भाव से भगवान से जुड़ा रहता है। एक सच्ची घटना सुनाई जाती है, उसके ऊपर तो शायद एक भजन भी बना, बहुत चला भी, बड़ा प्रसिद्ध भी हुआ। कोई बेचारी भोली सी बूढ़ी सी महिला थी, तो अम्मा गोपाल जी की, लड्डू गोपाल जी की सेवा क्या करती थी, बड़ा उनसे लगाव था, अपना छोरा मानती थी कि ये तो हमारा बेटा है, लाला है। तो खिलाना पिलाना सुलाना सब करती थी। अब कोई कारणवश उनको कहीं कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ा, तो अब गोपाल जी को किन्हें सौंप के जाए, साथ ले जाने की व्यवस्था ऐसी नहीं थी। और हाँ, जिनके घर में ठाकुर जी हो ना, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं जा रहे हो बाहर घूमने के लिए, तो ऐसा नहीं कि वहां घर में ताला लगा के इनको पटक के चले गए कि तुम यहाँ बैठे रहो, हम मौज लेके आते हैं। अगर घर का सदस्य मानते हो तो फिर सदस्य ही मानो, या तो साथ लेके जाओ, और नहीं ले जा सकते तो उनकी व्यवस्था कहीं ऐसी करके जाओ कि पीछे से भी उनका ध्यान रखा जाए। तो अम्मा बोली क्या करूं क्या करूं, तो अम्मा की बहू बोली कि ठीक है माँ जी, हमको दे जाओ, मैं कर लूंगी। अब उसकी कोई इतनी श्रद्धा तो थी नहीं भगवान में, पर चलो अब जा रही है तो कर जाती हूँ, कोई बात नहीं। तो सास सौंप के चली गई। अब बहू उनकी, गोपाल जी अब छोटे से तो होते ही हैं, अब किसी दिन निला रही होगी, पूजा कर रही होगी, हाथ से वो गिर के नीचे गिर पड़े जमीन पर। अब उसने सोचा रे ये तो पीतल के, इनका क्या बिगड़ने वाला है, गिर भी गए तो कोई टूटने वाले थोड़ी है, लेके फिर रख दिया, फिर पूजा कर दी। अब करती गई, थोड़ी देर दिन बाद सास आई, आके गोपाल जी को देखा, बहू से पूछा कोई कमी तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। बोले नहीं नहीं, सब बढ़िया हो गया, सब बढ़िया था, हाँ बस एक दिन थोड़ा गलती से मेरे हाथ से गिर गए थे, पर टूटे वूटे नहीं, ठीक है, एकदम साबुत है। अब जैसे अम्मा ने सुना कि गोपाल जी गिर गए, बस हृदय एकदम कांप उठा। रे अच्छा, मेरा लाला गिर गया और तूने मुझे बताया नहीं, तूने मुझे बताती मैं भाग के आती, लाला को पूछती कहीं लगी तो नहीं, कोई चोट तो नहीं आई। वह बोलती लगता पागल हो गई है, पीतल की मूर्ति को कोई लगती है भला। पर अम्मा बोली नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं लगी हो, पर हो सकता भीतर कोई चोट आई हो। तो तुरंत छोरा को बोली, बेटा को, कि जा डॉक्टर बुला के ला। बेटा बोला मैया तू पागल है क्या, इस पीतल की मूर्ति को कौन देखने आएगा। बोली मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेके आ, पर डॉक्टर लेके आ, मेरे लाला को कहीं चोट आ गई हो, लग गई हो। छोरा ने सोचा मैया जिद्दी है, मानेगी नहीं। अपने कोई मित्र था, वो डॉक्टर था, उसको बुला लाया और कहा कि देख भैया, हमारी माता जी थोड़ी दिमाग से ऐसी है, तो तू ऐसी बोल देना कि हाँ ठीक है, तो इनको तसल्ली हो जाए। तो वो आया, उसने गोपाल जी को पकड़ा, यहाँ वहां देख, बोला मैया ठीक है, कुछ नहीं हुआ इसको, एकदम बढ़िया है। तो अम्मा बोली ऐसे कैसे पता चल गया तुमको बढ़िया है, तुमने वो कान में लेके यहाँ वाला तो लगाया ही नहीं, वो लगाओगे तभी तो पता चलेगा कि ठीक है कि नहीं है। बोला ले मैया वो भी लगा देता हूँ।
तो उसने कान में अपना वो स्टेथोस्कोप लगाया, उसका वो आखिरी छोर यहाँ गोपाल जी के हृदय से लगाया, और जैसे लगाया तो एकदम स्तब्ध रह गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया, और जहां खड़ा था वही खड़ा रह गया। क्यों? बोले आज जैसे उसने कान में लगाया, उसको उस स्टेथोस्कोप से श्री ठाकुर जी के दिल के धड़कने की आवाज आ रही है। तब उसने उस पुत्र को समझाया कि ये कोई भावना नहीं, भावनाओं में कोई पागल होके बह रही, ऐसा नहीं है, ये सचमुच भगवान से प्रेम करती है, और ठाकुर जी इनको ये साक्षात मानती है, इसलिए ठाकुर जी साक्षात है। मैं फिर बार बार कहूं, भगवान तो भावना की चीज है, जितना भावना, जितनी भाव होगा उतना ही भगवान का अनुभव होगा।